शादी अपने से 4-5 साल बड़ी लड़की से करनी चाहिए ताकि वो डांटे तो बंदा ये सोचकर दिल को तसल्ली दे ले, खैर है बड्डी ये। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चोर अपनी बीवी से कहने लगा, मेरी कमीज उल्टी करके इस्त्री करना। थोड़ी देर बाद चोर फिर बोला, इस्त्री हो गई। बीवी बोली, काफी देर से कोशिश कर रही हूँ लेकिन उल्टी नहीं आ रही। इंसान शादी के बाद कामयाब मर्द बने या ना बने, लेकिन पिज्जा और बर्गर घर वालों से छुपाकर बीवी तक पहुंचाने में कामयाब जरूर बन जाता है। अगर रिश्तेदारों में कोई लड़की पंसाई हो तो वो जब किचन में जाए तो पीछे से जाकर उसको पकड़ लो। अगर हंस पड़े तो समझ लो फंस गई, और अगर गुस्सा करे तो शोर मचा दो, बाजी डर गई, बाजी डर गई। एक पठान अपना बिस्तर उठाकर जियो न्यूज के दफ्तर पहुंच गया। जियो वालों ने पूछा, क्यों आए हो? पठान बोला, वो लड़की किधर है जो खबरों के आखिर में कहती है कि हमारे साथ रहिएगा, हम उसके साथ रहने आया है। एक शेख का बेटा गर्लफ्रेंड के साथ घूम के घर आया तो शेख ने पूछा, कितने पैसे खर्च किए? बेटा बोला, 50 रुपए। बाप बोला, इतने सारे? बेटा बोला, अब्बा उसके पास इतने ही थे। अगर आपको कोई गाना गाने के लिए खड़ा कर दे तो आपका भी हक बनता है कि कौमी तराना सुनाकर सबको खड़ा कर दें। एक सरदार छिलके समेत केला खा रहा था। एक आदमी ने कहा, सरदार जी केला छील तो लें। सरदार ने कहा, छीलने की क्या जरूरत है, मुझे यकीन है कि इसके अंदर केला ही है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? बाबा जी कहते हैं, जहाँ धोखा मिले वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहिए। लेकिन बाबा जी ये कहते कहते रो पड़े कि ससुराल तो जाना ही पड़ता है ना। पप्पू बोला, अब्बा जी मुझे कल अपना हमसाया कह रहा था कि मुझे अब्बा कहा करो, मैं 200 रुपए दूंगा। अब्बा बोला, तुमने क्या कहा फिर? पप्पू बोला, मैंने कहा कि मैं इतना बगैरत नहीं हूँ कि 200 की खातिर तुम्हें अब्बा कहूँ। अब्बा खुश होते हुए बोला, शाबाश बेटा शाबाश। पप्पू बोला, अब्बा फिर 500 में बात फाइनल कर आया हूँ। तुम्हारे कुछ पूछा? 1990 में लड़कियां, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। 2024 में लड़कियां, अगर तुम मिल जाओ पुराना छोड़ देंगे हम। एक मिरासी की गाय गुम हो गई। वो ढूंढ ढूंढ कर थक गया। थोड़ी देर बाद उसे एक बूढ़ा आता दिखाई दिया। मिरासी भागकर उसके पास गया और पूछा, मेरी गाय तो नहीं कहीं देखी आपने? बूढ़े ने पूछा, बेटा तुम्हारी गाय की कोई निशानी? मिरासी थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, बाबा जी वो दुम मलाती है। सरदार ने अपने एक दोस्त को अपना मोबाइल देकर कहा, ओ यार मेरी गर्लफ्रेंड को एक प्यारा सा मैसेज लिख दो। दोस्त ने कहा, तुम खुद क्यों नहीं लिखते? सरदार ने कहा, यार मेरी राइटिंग बहुत खराब है। एक सरदार पार्क में अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था कि अचानक एक खूबसूरत लड़की आई और बोली, मैडम इस आदमी से पैसे पहले ले लेना, बाद में ये भाग जाता है। उसके बाद सरदार के साथ जो हुआ वो पूरे शहर ने देखा। एक सरदार गली से गुजर रहा था तो रास्ते में कुत्ता मरा पड़ा था। सरदार ने कुत्ते के पास से गुजरते हुए अपने नाक पर हाथ रख लिया तो मरा हुआ कुत्ता उठकर बोला, सालिया तेरी बोनल ते मैं मरिया वहां। गजब बेइज्जती है। एक सरदार पीसीओ शॉप पर गया और वहां ऑपरेटर को जोरदार 2 थप्पड़ मार दिए। ऑपरेटर ने गुस्से से पूछा,
ये क्या बदतमीजी है? सरदार ने कहा। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? दुकान पर लिखा था नंबर मिलाने से पहले 2 लगाना। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। पप्पू अपने दोस्त से बोला, मैं ऐसी लड़की की तलाश कर रहा हूँ जो पूरी तरह टूट चुकी हो, जो जीना भूल चुकी हो, जिसकी ख्वाहिशें दम तोड़ चुकी हो और वो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही हो, ताकि मैं उसके गुर्दे बेचकर ईद की शॉपिंग कर सकूं। सर पर दुपट्टा लेने का कानून बनाने की बजाय अगर मुल्क में मेकअप का सामान बनाने, बेचने और खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी जाए तो दुपट्टा खवातीन एक दूसरे से भी पर्दा करने लग जाएंगी। जुबैदा आपा का टोटका। जो लड़के फेसबुक पर गर्लफ्रेंड बनाने में नाकाम हो जाते हैं, वो फेसबुक पर लड़कियों की प्रोफाइल बनाकर बॉयफ्रेंड बनाते हैं। एक लड़का रिश्ते के लिए लड़की देखने गया तो लड़के को लड़की बहुत पसंद आई, तो उसने लड़की से पूछा कि क्या आपके वालिद की वसीयत है कि वो शादी में कार दे सके। लड़की बोली, मेरे अब्बू की तो वसीयत हवाई जहाज देने की है, क्या आपके अब्बा की औकात एयरपोर्ट बनाने की है? चोर ने अपनी बीवी को फोन किया और कहा कि बेगम जल्दी से अपनी एक सेल्फी सेंड करो। बीवी बोली, मैं अभी घर के काम कर रही हूँ, बाद में सेंड करती हूँ। चोर बोला, नहीं मेरी जान, अभी सेंड करो जल्दी। बीवी बोली, अभी नहीं। चोर बोला, प्लीज जल्दी करो। बीवी शर्माते हुए, आज मेरी इतनी याद कैसे आ रही है? चोर कहने लगा, अरे पगली वो बात नहीं, असल में मेरे बॉस का छोटा बेटा मुझे तंग कर रहा है, उसे डराने के लिए तुम्हारी सेल्फी चाहिए। एक बच्चा जो टीवी का बेहद शौकीन था और हर वक्त उसके ज़हन पर टीवी ही सवार रहता था। एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई और उसके सीने में शदीद दर्द था और गले में भी तकलीफ की वजह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। दोपहर को उसके अब्बू ने टेलीफोन किया और पूछा कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत अब कैसी है? बच्चे ने बिस्तर पर लेटी माँ की तरफ देखा और बोला, तस्वीर तो ठीक आ रही है, हाँ अलबत्ता आवाज खराब आ रही है। एक पठान गांव से बीमार मुर्गी बेचने के लिए बाजार गया तो बाजार में एक पंजाबी ने पठान से कहा कि इस मुर्गी का सर क्यों नीचे है, कहीं ये बीमार तो नहीं? पठान बोला, नहीं यार ये गांव की मुर्गी है, इसलिए बाजार में शर्मा रही है। एक पठान मस्जिद में गया तो मौलवी ने पकड़कर उसकी खूब पिटाई कर दी। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो मौलवी बोला, ये कमीना सुबह से 5वीं बार आया है और पूछ रहा है, मौलवी साहब ये जेड़ा जुमा है ये किस दिन होंदा है? शेख साहब के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर बोला, आपके बेटे की दोनों टांगे काटनी पड़ेंगी। शेख सर पकड़कर बैठ गया। डॉक्टर बोला, हौसला रखें जनाब। शेख बोला, कल ही इस बगैरत नू नवी जूती लेके दी सी, हुण पता नहीं दुकान वाला वापस करेगा या नहीं। एक पठान अपने दोस्तों को बता रहा था कि हमारे घर एक ऐसा साबन है जो पिछले 3 सालों से खत्म नहीं हुआ। दोस्त बहुत हैरान हुए और जाकर देखा तो उसने ईंट पर लेक्स लिखवाया हुआ था। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। एक पठान की दादी फौत हो गई। 3 दिन गुजर गए लेकिन उसको दफनाया नहीं। लोगों ने पूछा, दादी को दफनाया क्यों नहीं? पठान बोला, ये हमने बच्चों को डराने के लिए रख ली है। एक साहब कपड़े की दुकान पर गए, बहुत कपड़े देखे, हर कपड़े की गारंटी पूछते। दुकानदार कपड़े दिखा दिखा कर थक गया। आखिर उसे कपड़ा पसंद आया। दुकानदार बोला, कितना कपड़ा दूं? साहब बोला, 1 मीटर। दुकानदार बोला, सिर्फ 1 मीटर? साहब बोला, जी हाँ, दरअसल मुझे अपने सर की टोपी बनवानी है,
वैसे इसकी गारंटी क्या है? दुकानदार बोला, आपका सर फट जाएगा मगर टोपी का कपड़ा नहीं फटेगा। एक डॉक्टर की बीवी का ऑपरेशन होने वाला था। खुद डॉक्टर साहब भी ये ऑपरेशन करने लगे थे। उनकी मदद के लिए दो नर्सें भी ऑपरेशन थिएटर में थी। डॉक्टर ने बीवी को इंजेक्शन लगाकर बेहोश करने की कोशिश की मगर बीवी पर कोई असर नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने क्लोरोफॉर्म सिंगाकर बेहोश करना चाहा लेकिन उसके बावजूद बेहोश नहीं हुई। ये देखकर डॉक्टर साहब बहुत परेशान हुए। अपने शूम डॉक्टर को परेशान होता देखकर बीवी ने कहा, जब तक ये दोनों चुड़ैलें तुम्हारे साथ होंगी मैं कभी भी बेहोश नहीं होंगी। टीचर बोला, 1 से 10 तक गिनती सुनाओ। सरदार बोला, 1 2 3 4 5 6 8 9 10। टीचर गुस्से से बोला, 7 कहाँ है? सरदार बोला, जी वो तो मर गया। टीचर ने पूछा, वो कैसे? सरदार बोला, आज टीवी पर एक खबर चल रही थी कि एक बस हादसे में 7 की मौत हो गई है। एक मौलवी का जमात कराते हुए वजू टूट गया लेकिन उसने नमाज पूरी पढ़ा दी। जब उसने सलाम फेरा तो पीछे बैठे एक पठान ने कहा, मौलवी साहब मान गए तेरी ड्राइवरी को, पंचर टायर के साथ भी गाड़ी को मंजिल तक पहुंचा दिया। बीवी, आप मुझे तलाक दे भी दें तो फिर भी मैं घर के दरवाजे पर बैठी रहूंगी और आपसे दूर नहीं जाऊंगी। शोर बोला, जनानी बन, नवाज शरीफ ना बन। एक पठान की शादी मोटी औरत से हो गई। एक दिन पठान गाना गाते हुए बोला, लक 28 कुड़ी दा, 47 वेट कुड़ी दा, मेरे तू वड्डा पेट कुड़ी दा। लड़की, क्या तुम मेरे लिए चांद ला सकती हो? लड़के ने शीशा सामने कर दिया। लड़की बोली, उफ तुम मुझे चांद समझते हो? लड़का बोला, नहीं शक्ल देखो और फरमाइशें देखो। एक हवाई जहाज रनवे पर चल रहा था कि एक सरदार भागता हुआ पायलट के पास आया और पायलट को जोर की एक लगाई और बोला, कमीने मुझे देर हो रही है और तू जहाज सड़कों सड़के लेकर जा रहा है। पप्पू अस्पताल गया, देखा कि एक चाइनीज लड़का बीमार है। पप्पू उसके पास गया। चाइनीज लड़का पप्पू को देखकर शंखशूशी शनाजी बोला और मर गया। पप्पू ने सोचा जरूर कोई राज की बात है कि मर गया। पप्पू उसका मतलब जानने के लिए चीन चला गया तो पता चला कि वो लड़का ये बोल के मरा, कुत्ते के बच्चे ऑक्सीजन पाइप से पैर हटा। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।